नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग गणित विषय को पढ़ रहे हैं। गणित विषय में हम अभी तक 17 कक्षाओं को पढ़ चुके हैं। आज ये हमारी 18वीं कक्षा हो गई। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त की बात किए थे। उसमें हमने प्रारंभ किया था कि गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कैसे निकालते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, उनको निकाला। उसके बाद विगत वर्षों के आए हुए प्रश्नों को देखा। उसके बाद महत्तम समापवर्तक में हमने देखा कि जो भिन्न या दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं, उनका महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। आज की इस कक्षा में हम लोग लघुत्तम समापवर्त से बात करेंगे। उसके बाद जो भिन्न वाली संख्याएं हैं या दशमलव वाली संख्याएं हैं, उनका लघुत्तम समापवर्त कैसे निकाला जाता है। लघुत्तम समापवर्त मतलब LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। उसके बाद विगत वर्षों के आए हुए प्रश्न पत्रों में से जो हमारे टॉपिक से जुड़े हुए अर्थात LCM से जुड़े हुए जो प्रश्न होंगे उनको देखा जाएगा। आइए लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा से प्रारंभ करते हैं। लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं? लघुत्तम समापवर्त, जिसे अंग्रेजी में लोएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभक्त कर देती है, या जो दी गई संख्याएं हैं उनसे पूर्णतया विभक्त होती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए, दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। महत्तम समापवर्तक की जो हमने बात की थी, मसा की बात की थी, उसमें ये था कि जो संख्याएं दी गई होती है उसमें का जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन अंक होता है, कॉमन नंबर होता है, वो मसप होता है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि जो आपकी संख्या दी गई है, ठीक, उससे जो हमारी संख्या आए वो पूर्णतः विभक्त हो जाए। लेकिन वो संख्या कैसी होनी चाहिए? वो संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए। अब उदाहरण से इसको समझते हैं। देखिए कैसे। अब 12, 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। 2 से भाग देंगे 6 बार, ये 15 एज इट इज़, और ये 9। 2 से फिर भाग देंगे, 3 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 3 से 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 से 1, 5, 1, और फिर 5 से 1, 1, 1। देखिए, जब तक लास्ट में 1, 1, 1 ना आ जाए तब तक हम लोग इसको भाग देते रहते हैं। अब ये जो संख्याएं जो हुई, इसको आपस में गुणा कर देंगे तो दी गई हमारी संख्याओं का लसा हो जाएंगी। इसलिए अभिष्ट लघुत्तम समापवर्तक इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 5, 180। अब ये हमारा क्या हो गया? 180, 12, 15 और 18 का लसा हो गया, लघुत्तम समापवर्त हो गया। अब उत्तर की जांच कैसे करेंगे? अब देखिए, इस प्रश्न में लिखा ही है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब ये 180 जांच करते हैं। उत्तर की जांच, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे? 180 में 12 से भाग दे देंगे, 15 बार जाएगा, ये तो सही हो गया। फिर दूसरा, 180 में 15 से भाग देंगे, 12 बार जाएगा, और 180 में 18 से भाग दे देंगे तो 10 बार में जाएगा। तो ये तो हमारा उत्तर क्या हुआ? सही हुआ। ऐसे ही हम लसा को निकालते हैं। अब आइए आगे कुछ विगत वर्षों के आए हुए प्रश्नों को हम देखते हैं। हाँ, देखिए, अब हमारा अगला जो सवाल है, अभी हमने पीछे लसप को देखा, एक दूसरा सवाल और देखते हैं। 15, 18, 24, 27 तक 36 का लसा क्या होगा? लसा मतलब लघुत्तम समापवर्त। देखिए कैसे निकालेंगे, वही विधि। फिर 15, 18, 24, 27 और 36, कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5।
ऐसे लाइन खींचेंगे, 2 से भाग देंगे, 15, 9, 12, 27 और 18। फिर 2 से भाग देंगे, 15, 9, 6, 27 और 9। फिर 2 से भाग देंगे, 15, 9, 3, 27 और 9। फिर 3 से भाग देंगे, 5, 3, 1, 9, 3। फिर 3 से भाग देंगे, 5, 1, 1, 3, 1। फिर 3 से भाग देंगे, 5, 1, 1, 1, 1। फिर 5 से भाग दे देंगे, 1, 1, 1, 1, 1। ये जो हमारी संख्याएं हुई, इसका आपस में गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लसप अभिष्ट संख्या मिल जाएगी। लसा निकालने के लिए क्या करते हैं, ये गुण सबका एक संख्या लेते हैं, न्यूनतम संख्या, जिसे इन सब में भाग जाता है। जब तक शेष सबका एक एक नहीं आ जाता है, मतलब बार नीचे वाला, तब तक इसको हम सॉल्व करते रहते हैं। अब हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए अभिष्ट लसा में कुछ है नहीं, एलसीएम इसे अंग्रेजी में कहते हैं। अब जितनी संख्या हैं आपस में गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 3 बार और 5 1 बार। ये हो जाएगा 8 5 40, तिहाई 120, तिहाई 360, तिहाई 1080। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1080 हमारा आंसर हो गया। देखिए कैसे हमने सॉल्व किया। 15, 18, 24, 27, 36 का लसा ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापर्त हमने 15, 18, 24, 27, 36 को एज इट इज उतार लिया। हमने वह छोटी से छोटी संख्या को लिया जिससे इन सभी संख्याओं में या किसी भी संख्या में भाग चला जाए। हमने 2 को लिया, 18 में भाग दिया, 9, 15 में भाग नहीं जाएगा, 15 को एज इट इज उतार दी, 24 में 12, 27 में भाग नहीं जाएगा, 27 और 36 से 18। फिर 2 को लिए, ऐसे 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 संकल्पनाएं चलने लगी। उसके बाद 3 से किए तो ये 15 में भाग दिए तो 5 बार, ये 3 बार, ये 1 बार, ये 9 बार, ये 3 बार, फिर 3 से भाग दिए, इतना इतना, फिर 5 से, तो हमारा शेष क्या बच गया, बार जो होता है 1 1 1। अब 1 से चाहें तो भाग दे सकते हैं, लेकिन 1 से भाग देने का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग दे देंगे तो हमेशा 1 ही 1 आएगा, इसलिए 1 को हम लोग नहीं लेते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, ये जितनी संख्याएं हैं, 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 कितनी बार है, 3 बार है, और 5 आपस में इनका गुणा कर दिए। जो हमारी अभिष्ट संख्या प्राप्त हुई वही दी गई संख्याओं का लसा होता है। तो लघुत्तम समापर्त की परिभाषा क्या होती है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो क्या होती है, दी गई संख्याओं का लसा कहलाती है, लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। लघुत्तम समापवर्त बहुत ही उपयोगी टॉपिक है, जहाँ भी जैसे अभी हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, उसके बाद परसेंटेज वाला पढ़ेंगे, इन सब में इसका काम आएगा। इसलिए लघुत्तम समापवर्त को ध्यान से पढ़ना है। ये देखने में तो आसान लगता है, लेकिन आगे इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, इसको ध्यान से देखना है। अब आगे अगला सवाल, ये अब हमारा अगला प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 14, 21, 28 तथा 35 में से प्रत्येक संख्या से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो दी गई संख्याएं हैं उसका लसप निकाल लेंगे। लसप हम जानते ही हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, विभाजित हो जाए पूर्णतया, वो क्या होती है, दी गई संख्याओं का लसप हो जाए। तो पूर्णतया विभक्त का मतलब क्या होता है कि जैसे 2 से हम 6 में भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा, यही पूर्णतया विभक्ति कहलाता है, पूर्णतया विभाजन कहलाता है। मतलब शेषफल 0 आ जाए। तो लसा क्या होता है, दी गई संख्याओं से भाग देने पर वह छोटी से ऐसी संख्या होनी चाहिए कि वो पूर्णतया विभक्त हो जाए, अर्थात शेष हमें 0 प्राप्त हो। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, वैसी कौन सी संख्या है छोटी सी छोटी जिसे भाग देने पर 5 शेष बचे। तो जो संख्या हमारी आएगी, अर्थात दी गई संख्याओं का लसप निकालने के बाद, लघुत्तम समापवर्त निकालने के बाद, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के बाद उसमें 5 जोड़ देने से वो संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। आइए देखिए क्या करेंगे। अभिष्ट संख्या बराबर, ऐसे सवालों के लिए फार्मूला होता है, अभिष्ट संख्या बराबर
दी गई अभिष्ट संख्या बराबर दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य धन शेषफल। मेनली इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं उसके लिए यह क्या है, फार्मूला है। ये फार्मूला किताबों में नहीं मिलेगा। ये निकालने के बाद शेषफल जोड़ा जाता है। तो हमने लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इन संख्याओं से भाग देने पर कितना बचे, 5 बचे। तो इन सब का क्या करेंगे, जो अभिष्ट हमारी संख्या होगी क्या होगी, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य प्लस शेषफल जोड़ देंगे, वो हमारी अभिष्ट संख्या होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। देखिए अब क्या करेंगे, इसलिए 14, 21, 28 और 35 का लसा निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य LCM। कैसे निकालेंगे, 14, 21, 28 और 35 ऐसे ही उतारेंगे। 2 से 7 बार 21, ये 14 और ये 35। फिर 2 से 7 बार 21, 7, 35। फिर 3 से 7, 7, 7, 35। और फिर 5 से 7, 7, 7, 7। फिर 7 से 1, 1, 1, 1। तब हमारा लसो पर क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणा कर देंगे। 2 दूनी के 4, 3, 12, 5, 60, 420। हाँ, अब तो हमने दी गई संख्याओं का लसा निकाल लिया। इसलिए अभिष्ट संख्या क्या होगी, लसा धन शेषफल। तो हमारा लसा है लघुत्तम समापवर्त्य 420 और 5 425 हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इसको समझिए कैसे, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे अमुक संख्याओं में से किसी से भी भाग देने पर, प्रत्येक मतलब किसी से भी भाग दे दीजिए 1 से, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अर्थात 14 से भी भाग देंगे तो 5 बचेगा, 21 से भी भाग देंगे तो 5 बचे, 28 से भी भाग दे तो 5 बचे और 35 से भी भाग दे तो 5 बचे। लेकिन हम इसके लिए क्या करेंगे, छोटी सी छोटी संख्या की बात की है तो छोटी सी छोटी संख्या की बात की है तो हम जानते हैं कि लसो पर क्या होता है, वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से भाग देने पर पूर्णतया विभक्त हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, 5 शेष बचे। तो इसलिए लसो पर निकालने के बाद अगर उसमें 5 जोड़ देते हैं तो विभाजन के बाद हमारा 5 शेष बचेगा। तो इसको करने के लिए हमने एक फार्मूला ईजाद कर दिया कि अभिष्ट संख्या बराबर क्या होती है, तो दी गई संख्याओं का लसा प्लस शेषफल वही लिख दिया। उसी आधार पर हमने किया, दी गई हमारी संख्याएं 14, 21, 28, 35 है, इसको लिखा। उसके बाद उसका LCM निकाला, 420 आया, अभिष्ट निकाल दी 425 आ गया। यही हमारा आंसर हुआ। आइए अब अगले प्रकार का प्रश्न है, ये तीसरा प्रकार है प्रश्नों का, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर 8, 13 और 18 शेष बचे। ठीक है, तो इसमें क्या है, भाजक और शेषफल को क्रमशः घटा देंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो शेष आता है वो सबका बराबर ही आता है घटाने पे। देखेंगे हल कैसे करेंगे। प्रत्येक संख्या के भाजक तथा शेषफल का अंतर हम जानते ही हैं कि जैसे ये संख्या लिखी है, भाग देना है A, B, यहाँ C और ये D। तो ये होता है हमारा भाज्य, ये होता है भागफल, ये होता है भाजक और ये होता है शेषफल। देखिए हमारी पिछली कक्षाओं को आप जब देखेंगे तो एकदम सिस्टमेटिक क्रॉनिकल वे में शून्य से लेके ऊपर तक कॉम्पिटिटिव एग्जामों तक जो हमारी टीम
और जो हमारा अनुभव रहा है उसके आधार पे आप लोगों को कक्षाएं दी जाती है। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक संख्या के भाजक तथा शेषफल का अंतर। कई लोग जो कक्षाएं नहीं पढ़े होंगे या मिस कर रहा होगा कुछ, तो उनके लिए हमने बता दिया कि जैसे b से a में भाग दिया जाए, भागफल हमारा तो जितनी बार जाए वो भागफल, और जो शेष बचे वो शेषफल, और जिससे भाग दिया जाए वो भाजक, और जिसमें भाग दिया जाए वो भाज्य। ये हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, इसलिए 20 - 8 बराबर 12, 25 - 13 बराबर 12 तथा 30 - 18 बराबर 12। देखिए, इस प्रश्न की खासियत एक और होती है कि इस प्रकार के प्रश्नों में जब भाजक में से शेषफल का अंतर किया जाता है तो जो बचता है, हमें जो परिणाम मिलता है वो सबका बराबर होता है आंकिक रूप से। अब क्या करेंगे, अब इन संख्याओं का लसोपा निकाल के उसमें से 12 को घटा देंगे। अब 20, 25 तथा 30 का लसा लीजिए साहब, लसा निकाल दीजिए। 20, 25 और 30 2 से भाग देंगे 10 बार, 25 ये 15 बार, 2 से ये 5 बार, ये 25 बार, ये 15 बार, ये 3 से 5, 25, 5, फिर 5 से 1, 5, 1 और फिर 5 से 1, 1, 1। तो लसा हमारा क्या हो जाएगा, जानते ही हैं, ये संख्याओं का गुणनफल। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 2 दूनी के 4, 3 12, 5 60, 5 300। इसलिए अभिष्ट संख्या क्या करेंगे, जो भाजक में से शेषफल घटाने के बाद सबका बराबर आया है उसको घटा देंगे। इसलिए अभिष्ट संख्या बराबर 300 - 12 बराबर 288। अब 288 ऐसी अभिष्ट संख्या है जिसमें 20 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 8। 25 से देंगे तो 13 और 30 से देंगे तो 18। करने का तरीका जानिए कि ऐसी संख्याओं में ये हमारा भाजक है और ये शेष है, इसको अंतर करेंगे तो जो परिणाम आएगा, आंकिक परिणाम, वो बराबर आएगा। उसके बाद दी गई संख्याओं का लसपा निकालेंगे। लसपा निकालने के बाद उसमें से जो ये परिणाम आया है 12, उसको घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ये समझाने के लिए हमने बताया था, जब आप पुरानी वीडियोस को मैथमेटिक्स सेक्शन में जाकर ओपन करेंगे तो इसमें भाज्य से संबंधित 2-3 कक्षाएं ली गई हैं, उसमें ये बताया गया है। चूँकि ये बताने का पर्पज़ ये था कि यहाँ भाजक और शेषफल की बात होने लगी तो ये हमारा ये भाजक हो जाता है, ये भागफल, ये शेषफल, ये भाज्य, ये हमने बता दिया। अब आइए, जो दशमलव और भिन्न वाली जो संख्याएं होती हैं उनका लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं उसको पढ़ते हैं। अब देखिए, फार्मूला क्या होता है कि जैसे भिन्न वाली संख्याएं हैं उसका लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं, तो जो अंश होता है उसका लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं और हर का मसफ निकालते हैं। अब अगर दशमलव वाली संख्याएं हैं, दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारी दशमलव वाली संख्याएं होंगी उसको भिन्न में चेंज कर देंगे। जैसे मान लीजिए 2.5 हो गया, उसके बाद 2.0 हो गया, या फिर 2.50 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको 25/10 और इसको 2/1 और इसको 250/100। अब ये संख्याएं क्या हो गई, हमें भिन्न में मिल गई। अब भिन्न की संख्याओं का लसपा निकालने के लिए हम फार्मूला पढ़े ही हैं कि अंश का लसा बटा हर का लसा, ये निकाल देंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। आइए अब इस पे हम क्या देखते हैं, प्रश्न। अगले किस्म का सवाल है, जो अभी हमने फार्मूला बताया था कि भिन्न वाली जो संख्याएं होती हैं उनका लसपा कैसे निकालते हैं और दशमलव वाली संख्याएं जो होती हैं उनका लसपा कैसे निकालते हैं। तो भिन्न वाली संख्याओं का लसपा निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो अंश होता है उसका लसपा निकाल देते हैं और हर होता है उसका मसा निकाल देते हैं।
उसके बाद अगर दशमलव में दी गई है संख्याएं जैसे कि आ गया, तो इसको पहले हम भिन्न में चेंज कर लेंगे, उसके बाद भिन्न वाले फार्मूले से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए, ये हमारा प्रश्न है। इस टाइप के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये 5वां प्रकार है एलसीएम से पूछे जाने वाले प्रश्नों का। तो 0.36, 1.2 और 4.8 का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो आइए देखते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। हम 0.36 को क्या लिखेंगे, 36/100, 4 से डिवाइड करेंगे 9/25। 1.2 को क्या लिखेंगे, 12/10, 2 से डिवाइड करेंगे 6/5, और 4.8 को क्या लिखेंगे, 48/10, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 24/5 आएगा। अब इन संख्याओं का लसाअ निकालेंगे। लसाअ बराबर, अब क्या करेंगे, 9, 6 और 24 का 9, 6, 24 का स्पष्ट लसाअ निकालेंगे। और जो हर है इसका 25, 5 और 5 का, 25, 5 और 5 का मसाअ ज्ञात करेंगे। मसाअ हम अपनी पिछली कक्षा में ही पढ़ चुके हैं। लसाअ निकाल लेते हैं। 9, 6 और 24 का फार्मूला जानते ही हैं। सबसे छोटी संख्या लेंगे, फिर 2 से जाएंगे, 9 भाग नहीं जाएगा, फिर 2 लेंगे, 9 भाग नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 6 में भाग देंगे तो 3 बचेगा, फिर 3 से 3 बार, 1 बार और 1 बार, फिर 3 से करेंगे 1 बार, 1 बार और 1 बार। हमारा क्या हुआ, लसाअ कितना हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 72। अब मसाअ निकालेंगे इसका। 25 का गुणनखंड करेंगे 1 गुणे 5 गुणे 5, 5 का करेंगे 1 गुणे 5, और फिर 5 का करेंगे 1 गुणे 5। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि महत्तम समापवर्त में ऐसा बड़ा नंबर लेते हैं कॉमन, जो तीनों में कॉमन हो। तो 5 कॉमन है, तो हमारा मसाअ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, लसाअ जब हमें ज्ञात हो गया तो 72, और मसाअ 5 भाग दे देंगे 14.4। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। सवाल करने का तरीका थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ये देखते ही सॉल्व हो जाएगा। हमने अभी जो पढ़ा कि भिन्न वाली संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं, तो भिन्न का लसाअ निकालेंगे, में अंश का लसाअ और हर का मसाअ। अब चूँकि दशमलव वाली संख्याएं दे दी गई हैं, तो इसको अब क्या करेंगे, दशमलव का कोई फार्मूला होता ही नहीं है, तो इसमें क्या कर लिए, दशमलव को हमने भिन्न में बदल लिया, और भिन्न में बदलने के बाद वो इसी फार्मूले से हमने सॉल्व किया। तो 0.36 को 36/100 लिखे, कटा दिए 4 से तो 9/25, 1.2 को 12/10 लिखा हमने, और 6/5 हो गया। 4.8 को 48/10 लिखा, 2 से भाग दिया, 24/5 हो गया। तब लसाअ हमारा क्या हुआ। अब अंश का, अंश इसमें क्या क्या है, ये हो गया, ये अंश और ये अंश। 9, 6 और 24 का लसाअ निकाल दिए। उसके बाद हर का मसाअ निकालना है, तो हर हमारा कौन कौन सा है, 25 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया। तो इसका लसाअ निकालें हम, 9, 6, 24 का, तो ये हमें मिला 72, और इसका मसाअ निकालें 25, 5 और 5 का, तो हमें मसाअ मिला 5। अब यहाँ पे पुट कर देंगे, इसका लसाअ 72/5 भाग देंगे तो 14.4। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आज के इस अंक में लघुत्तम समापवर्त से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न थे, चाहे वो आपके एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव हो, हमने सबको सॉल्व करने का बेहतरीन प्रयास किया। आप लोग अपने सुझाव दे सकते हैं, आपके सुझाव आमंत्रित है। कोचिंग के साथ, इस संस्थान के साथ जो ग्रामीण शिक्षा को लेकर समर्पित है, आप और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को इस चैनल के नाम इल्विन क्लासेस को शेयर करिए। आप अपने जो प्रश्न हैं, डाउट हैं, उसको सेंड करते रहिए। ग्रामीण क्षेत्र है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी कम रहती है, इसलिए जो हमारी वीडियोस होती है उसको आने में कई दिन जैसे समय की दिक्कत हो जाती है। गांव में लाउड स्पीकर भी एक वीडियोस बनाने में अहम भूमिका अदा करता है। जब माइक नहीं बज रहे होते हैं, तब
चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। प्रयास कितना भी किया जाता है कि बाहर से आवाज़ न आए, लेकिन ग्रामीण परिवेश होने के कारण कहीं न कहीं गीत संगीत का कार्यक्रम हुआ करता है और अपने जहाँ पे प्रोग्राम होता है वो लोग अपने ज़्यादा गीत सुनने के चक्कर में दूसरों को भी परेशान करते हैं और आप लोगों को वीडियो की गुणवत्ता जो है, पीछे से साउंड आ जाती है तो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन एडजस्ट करिए। बहुत जल्द ही हम लोग एक बेहतरीन कक्षा में, अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो इस स्टूडियो को, इस कोचिंग को चलाएंगे। आप लोग और लोगों को जोड़िए और बने रहिए, अपने विचार हम तक पहुंचावे। हमारे विचारों को आप लोग सुनते ही हैं, मन लगा के पढ़िए और पढ़ते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। अपनी समस्या जो है उसको भेजते रहिए मैसेज के द्वारा। हमारा नंबर इस पे लिखा ही रहता है 94 15 59 95 96 पे आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे के बीच। आप लोग हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।